भेड़िया पकड़ा गया। एक भेड़िया शिकार की तलाश में आदेर अलिफादेर घूमते घूमते एक गार के पास पहुंचा, जहां से ताज़ा गोश्त की महक आ रही थी। भूख और अलिफा पर से ताज़ा गोश्त इससे रहा न गया और वो गार के अंदर चला गया। जब वो गार में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त चीते को बिक्री खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मज़े आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बिक्री खा रहे हो। चीता बोला, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास चरने आता तो है, मगर रेवड़ के साथ बहुत से मोटे ताज़े कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीते ने कहा, मेरे ज़हन में एक आइडिया है। मैंने जो बिक्री खाई है, इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहनकर बैठ जाना। फिर जैसे ही रेवड़ आए तुम बिक्री का भेस बदल कर इसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है। वाह! चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल अलिफाटे आई और रुखसत हो गया। रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और एक बिक्री को अपनी खुराक बना ली। इसके बाद वो रोजाना ऐसा करने लगा। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बिक्री को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी को सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप रात को बकरियों के बाड़े में गई। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं, वो दौर से बैठी एक बिक्री को बगौर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक बिक्री पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह के एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। उसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक के जहन में ख्याल आया कि इस तरह तो भेड़िया सोता है। उसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आर्जी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठ जल्द कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की इस कहानी से सबक हासिल करें और पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमेशा सच ही बोलना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना।